डे 4 में आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला है इन्यूमरेट द मेजर प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगेन द सिमिलर स्ट्रक्चर, इंट्रो बताएंगे, प्रोविजंस बताएंगे और कंक्लूजन बताएंगे। अगर आपका मन करे तो आप सिग्निफिकेंस भी डाल सकते हैं। सो इंट्रो एंड देन प्रोविजंस। प्रोविजंस सबको पता है, इस एक्ट के हर जगह आपको मिल जाता है, तो आप इसे प्रिपेयर करिए। और जैसे कि अगर आप प्रोविजंस को 4-4 लाइन में, 3-3 लाइन में एक-एक प्रोविजंस मतलब सेंटेंस में लिख रहे हैं, तो आप 4 से ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 से 5 मिनट में कवर करना है इसे, तो आप नहीं लिख पाएँगे ज़्यादा। तो ऐसे क्वेश्चंस में कोशिश करिए फ्लो चार्ट से शो करिए। और जैसे मैंने तो बहुत ही शॉर्ट में लिखा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको थोड़ा तो इससे ज़्यादा लिखना पड़ेगा। कुछ लोगों के मैंने फ्लो चार्ट्स देखे थे, अच्छे थे, उन्होंने डायग्राम का अच्छे से यूज़ करा है। मतलब ये जैसे जैसे प्रोविजन है एंड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, तो इसे पूरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लिखिए। मैंने शॉर्ट में लिखा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे इसमें क्या है, ब्रिटिश इंडिया को एक ब्रिटिश कॉलोनी बना दिया गया था। मतलब ये आपको प्रोविजंस पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, मैं बस दिखा रही हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 7 to 8 पॉइंट्स आप इस प्रोविजंस में इजीली डाल सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को करिए जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट शो कर पाएंगे। मैंने देखा था कि ज़्यादा बड़ा, जैसे मैंने बोला था कि 1 से 2 डेढ़ पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ को फ़ॉलो करने के लिए लोगों ने अच्छे से सेंटेंसेस लिखे हैं। लेकिन कितना हो गया वो 2-3 लाइन का सेंटेंस बना रहे हैं, 4 से 5 पॉइंट में आंसर खत्म। आपको देखिए एग्ज़ामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, आप ज़्यादा पॉइंट्स लिखेंगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए, और अगर नहीं पता है तो फिर वो बात अलग है। अब इसमें जैसे आप डिफेक्ट्स भी डाल सकते हैं, लाइक डोमिनेटेड बाय द एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल विद नो रिप्रेजेंटेशन फॉर पीपल ऑफ इंडिया। देन एसओएसआई जो थे उनको ज़्यादा पावर दी गई थी कि वो ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी कर सकते हैं, और वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। कंक्लूजन में ये आप लिख सकते हैं, मैंने लिखा है, वरना काफ़ी लोगों के कंक्लूजन्स भी अच्छे हैं। इट डिड नॉट इन एनी वे ऑल्टर द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस वर इनैक्टेड टू सेफगार्ड द ज्वेल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। एक तरीके से क्रिटिसिज्म ही है, क्योंकि ये हमारा एक्ट नहीं है, हमारा संविधान नहीं है, तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि एक तरीके से उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए ही सब कुछ करा था। ये आप ऐसे लास्ट में लिख सकते हैं, ताकि आगे चल के कोई रिवोल्ट या रेबेलियन ना। हाँ, इस क्वेश्चन में मैंने देखा था कुछ लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में भी 3-4 लाइन लिख रहे हैं। मानते हैं आप इंट्रो में उसको रेफर कर दीजिए, लेकिन आप बॉडी में उसको क्यों लिख रहे हैं? इसमें नहीं, और आगे भी एक क्वेश्चन है उसमें भी उन्होंने रिवोल्ट को डाला है। इसमें आपका इंट्रो में रिवोल्ट आ सकता है क्योंकि उसके बाद ये एक्ट लाया गया था। और आप कंक्लूजन में ऐसे कर सकते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस वर इनैक्टेड टू सेफगार्ड द ज्वेल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अगेंस्ट एनी फ्यूचर थ्रेट्स और रेबेलियंस। मीन्स आगे कोई जाके थ्रेट्स या रेबेलियन या रिवोल्ट ना हो, इसलिए ऐसे प्रोविजंस बनाए गए थे। नाउ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द कंपनीज रूल इटसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी ऑफ द इंडिया हैड स्टार्टेड। अब उसके बारे में बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसा हुआ 1773 से 1858 में। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। मुझे दोनों मेथड अच्छे लगे। कुछ लोगों ने प्रोविजंस फीचर के बेसिस पे, लाइक सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस, या फिर डिफरेंट डिफरेंट फीचर वाइज करा था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंट्रो फीचर वाइज डिफ्रेंशिएट करे हैं प्रोविजंस को। और एक है एक्ट वाइज, आप एक्ट वाइज भी जा सकते हैं, जो कि नॉर्मल है। एक्ट वाइज आप कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स डालेंगे, लेकिन इसमें काफ़ी लोगों ने सारे पॉइंट्स डाल दिए हैं। लाइक एक पॉइंट तो मुझे क्रिश्चियन मिशनरीज वाला भी मिला था इसमें। उसका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में क्या ज़्यादा रोल है? आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से जो आप लिख सकते हैं। मैं एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगी जिसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस ही दिए हुए हैं, वो भी इन्हीं एक्ट से रिलेटेड है। तो आप उसको रेफर करके अच्छे पॉइंट्स डाल सकते हैं। नाउ जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, इट मेड चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी एट होम, क्योंकि कंपनी को कंट्रोल करना था ब्रिटिश, जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट है, तो उनके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था कंपनी का, उसको चेंज करा। चेंजेस वर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। गवर्नर्स जो भी मद्रास और बॉम्बे के थे, उनको रेगुलरली टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करना था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ। मतलब ये दिखा रहा है किस तरीके का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो आप ये सब और ये जो है सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था टू प्रोवाइड और इम्पार्ट द जस्टिस टू द यूरोपियंस एज वेल एज द सिटीजन्स ऑफ कैलकटा। देन पिट्स इंडिया एक्ट। देन इसके बाद आपका चार्टर एक्ट 1793, द चार्टर एक्ट 1833। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट वॉज द ग्रेट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये आपको लिखना था बिकॉज इट एंडेड द मोनोपोली। एंड जो भी इसके प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के यहाँ पे, बिकेम द मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स।
एंड यहाँ पे हमारे आते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. दिस एक्ट प्रोवाइडेड मीन्स द कंप्लीट पावर्स टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक. ये हाईली सेंट्रलाइज्ड एक्ट था. सेंट्रलाइजेशन वाज एट इट्स पीक, गेव पावर टू द लेजिस्लेचर एंड टू इन ऑर्डर टू रेगुलेट द होल इंडिया. एंड देन आप इसके आगे और भी एक्ट डाल सकते हैं, डालना ही है क्योंकि जब पूछा है तो 53, देन 58 एंड देन कंक्लूजन. सो ये आपको करना था इसमें. मतलब मैंने देखा था कि कुछ लोग इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में लिख रहे थे. आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट डिस्कस करना था और फिर आप कंक्लूजन काफ़ी लोगों के मैंने अच्छे देखे थे, तो आप उसे भी देख सकते हैं. इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली मैं वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगी, आप तक वो पहुंच जाएगा. आपको पता चल गया है कैसे लिखना है. अगर ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं पॉइंट्स में, 5 to 6 पॉइंट्स लिख सकते हैं तो ठीक है, वरना आप फ्लो चार्ट का यूज़ करिए. ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हैं आपके पास तो फ्लो चार्ट्स का यूज़ करिए, हर एक पॉइंट को डालिए. और अगर मतलब वो भी देखना है ना आपका टाइम मैनेजमेंट किस पे हो रहा है. और जितना पूछा गया है वो चीज़ को देखिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया. अगर आप क्वेश्चन से डेविएट हो रहे हैं, वापस जाइए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कहीं डेविएट तो नहीं हो रहे हैं. वैसे 8 मार्क्स में इतना आपके पास टाइम नहीं रहेगा, तो आप पहले ही देख लीजिए, वो आपको ऐसे में ज़्यादा देखना पड़ता है. सो थैंक यू.